लोग हैं ये, हाशिशी हैं ये। और स्टेशन के ऊपर एक 11 साथी शायद निर्जला गैस बोलते हैं जिसको, उस गैस को ये शादी करवाते हैं। कुंवारी जो कन्याएं होती है, जो गरीब कन्याएं होती है उनकी। और सोनी साहब से प्रार्थना करते हुए मंच पर बैठे, थोड़े से महाराज जी के विचार सुने। और मैं पहले सोनी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि बाद में इनके पास समय कम है तो अपना जो रूपरेखा है थोड़ा सा हमको भी समझाकर सिखाकर जाएं सोनी साहब, ताकि हमारे को भी प्रेरणा आगे मिले। तो सोनी साहब आपको बड़ी सुंदर बातें बताएंगे 2 मिनट के लिए। तो ऐसी महान मूर्ति हमारे बीच में सोनी साहब पधारे, उनके नाम की ताली हो जाए। हाँ सोनी साहब। पहले तो यहाँ अपनी माताएं बहने बैठे हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं आज मुझे जवाब कर दिया जो बोला थी, तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद। आप बताओ, तो बताने की तो कोई बात नहीं है क्योंकि गुरु जी बैठे हैं बताने के लिए। बाकी जो बोला जी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो युवराज जी ने मेरे बारे में बताया वो मैं तो बोलता हूँ कि हर आदमी को अपने लिए तो हर आदमी सेवा करता है, परिवार के लिए भी, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वही मौजूद को मंजूर होते हैं। बाकी सब मेरी तरफ से गुरु जी, मैं आपके सामने गुजारा नहीं बोल सकता क्योंकि आप रमन हूँ तो गुरुलाल जी का धन्यवाद मिलते हैं। बहुत साहब का धन्यवाद। तो आगे कथा प्रारंभ होगी और कथा ज्यादा समय की नहीं, थोड़ी समय की ये कथा, उसके बाद में भंडारा बच्चों का चालू होगा, आप लोगों का भी भंडारा होगा। और सोनी साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्राम गृह में जाकर पहले चाय पानी नाश्ता करें, उसके बाद में कथा श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। तो आइए प्रसंग पे सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज, एक तो बड़ा वो होता है जो नाते में बड़ा हो, एक उम्र में बड़ा होता है, एक पद प्रतिष्ठा में बड़ा होता है, और एक कोई धनवान व्यक्ति वो धन में बड़ा होता है। मगर सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञानवान होता है, वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए आप ज्ञानवान हैं और हम आपका सम्मान करते हैं और आप सभी शास्त्रों की ज्ञाता हैं। तो कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तो बोली के क्या प्रसंग है? तो सभी सोनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को बताया
कि भगवान की कलयुग में अगर कलयुग आने वाला है उसमें सबसे आसान जो है तरीका कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। भगवान के नाम का चिंतन करें, सुमरण करें। दूसरा जो है कि भगवान की लीलाओं का भी चिंतन करें। श्रीमद् भागवत तो सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ है उसका श्रवण करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहने लगे महाराज ये भागवती में ऐसा क्या है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है? कहने लगे भागवती एक ऐसा फल है जो वेदों का जो पका हुआ फल होता है वो भागवती है। इसलिए भागवत के श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसी का जो है देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं। ये मनुष्य ही इसका अधिकारी है भागवत का, और देवता को भी ये दुर्लभ है। क्योंकि भागवती में प्रसंग आया है कि एक बार देवता लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर के राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तो देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के, और सुखदेव जी से कहने लगे महाराज ये अमृत का कलश है, अमृत तो परीक्षित को पिला दो और ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। तो सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारा, रे देवताओं तुम कांच और मणि का मुकाबला कर रहे हो, तुम्हारा जो अमृत है ये तो कांच के तुल्य है, और हमारी जो भागवत का जो अमृत है ये तो मणि के तुल्य है। दौड़ जाओ यहाँ से, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज हम तो इस प्रकार से गए थे, हमें तो फटकार दिया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं तुम अधिकारी नहीं हो उसके, मनुष्य इसका अधिकारी है। तो देवता क्या कहने लगे कि भगवान ये देवता से तो हमें फिर मनुष्य ही बना दो ताकि ये भागवत रूपी अमृत हम पी सके। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं एक बर्तन में दियो भगवान मनुष्य का एक बर्तन में दियो भगवान मनुष्य का एक बर्तन में दियो भगवान मनुष्य का भगवान
जल्दी हो भगवान धरती के त्याग के कौन क्रोध और मान धर्म गंगा के किनारे धर्म गंगा के किनारे हो देंगे इस प्रकार के देवता की प्रार्थना करते हैं कि मेरे को मनुष्य मगर आपको तो मिला हुआ है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। कोई भी प्रसाद ले बगैर ना जाए, प्रसाद चालू है, भंडारा बार धीरे धीरे प्रसाद लेके जाए, बगैर प्रसाद कोई नहीं जाए कृपया कर। एक तो प्रसाद लेकर के जाएं, दूसरा एक बात और विशेष करके नोट कर लें कि जब तक भागवत जी 7 दिन तक चलेगी बीच में कोई शोर शराबा नहीं।